हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी हम क्या करेंगे, लॉग का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ या 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 7वां सवाल क्या कह रहा है। बड़ा ही आसान सवाल है ये, तो बस एक कर सकते हैं कि 1-2 लाइन में ही आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ आपसे कहा गया, सिंप्लीफाई लॉग रूट 8 टू द बेस 8 है। ठीक है, तो बताओ इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना। यदि हम क्या कहें आपसे कि 8 का पावर क्या है, तो 1/2 तो आप कह ही सकते हो। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि log 8 है, 8 का पावर हाफ और डिवाइड में क्या, तो log 8। आपको ये भी पता है ना, log का आर्गुमेंट के पावर मल्टीप्लाई में जा सकता है। ठीक है, तो ये 1/2 चला जाएगा ना, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे 1/2 log 8 टू द बेस 8 और डिवाइड में क्या, तो log 8, सॉरी यहाँ पर नहीं कुछ है, हाँ इस प्रकार। तो बताइए अब यहाँ पर क्या है, ये से ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या रह गया वापस 1/2। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया 1/। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इफ log x टू द बेस 0.25 इज इक्वल टू 16 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो चलो इसको इस प्रकार से सॉल्व करोगे। इसके बराबर ये है, तो लिख लेते हैं log x टू द बेस 0.25 इक्वल टू 16 है। ये जो है इसका बेस बन जाएगा, ये तो पता आपको है। तो x बराबर क्या लिखोगे 0.25 और ये क्या, इसका पावर 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x बराबर क्या, आप चाहो तो यहाँ पर भी यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, समझे। और ऑब्जेक्टिव भी है और ऑप्शन नहीं मैच कर रहा तो इसको आगे भी बना सकते हैं। जैसे में क्या है देखिए 0.25 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 25/100। ठीक है, और पूरे के पावर में 16। ठीक है, ये से कैंसिल आउट 4 बार में हो जाएगा, तो 1/4 भी लिख सकते हो, है ना। 1/4 पूरे के पावर 16। यदि आप ऐसे नहीं चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4 को लिख सकते हो 1/2 पूरे के पावर 2, इस पूरे के पावर में 16 है, तो इसे आप ऐसे भी कर सकते हो। अब x बराबर क्या, ये 2 इस 16 से मल्टीप्लाई करेगा तो हाफ का पावर कितना हो जाएगा 32। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ आपका। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है, बात को समझते हैं। देखिए क्या है, log 3 टू द बेस x प्लस log 9 टू द बेस x प्लस log 27 टू द बेस x और log 81 टू द बेस x इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, हमसे क्या कहा गया, हमसे ये कहा गया कि x का वैल्यू फाइंड आउट करो, राइट। तो चलिए देखिए क्या है, सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन में ये है कि आपको दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड 4 लॉग 1 2 3 4, इन चारों लॉग का बेस सेम है, x लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से बताइए फॉर्मूले का अप्लाई करके, आप जानते हैं ना, जैसे में अगर log a इंटू बी टू द बेस c होता है, तो हम लिखते हैं log a टू द बेस c प्लस में क्या log b टू द बेस c। ठीक है, यदि हमको ऐसा आ जाए log a b c टू द बेस d, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। log a टू द बेस d और क्या log b टू द बेस d और फिर से log c टू द बेस d, ऐसे लिख सकते हैं आप, है कोई समस्या तो है नहीं। ठीक उसी प्रकार 2 रहे 3 रहे चाहे 4 रहे, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो बताइए इस लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है यार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या log, चूंकि सभी का बेस सेम है इसलिए यहाँ पर x लिखे, बाकी ये a है b c और d यदि है तो ये तीनों चारों यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा ना, 3 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 81 फॉर्मूले से, और बराबर में क्या है, बराबर में 10 है। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ से क्या, ये 3 का पावर 1 3 का पावर 2 3 का पावर 3 और 3 का पावर 4, है ना। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना, 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 3 का पावर 3 और 3 का पावर क्या, तो 4 और ये क्या x बराबर में क्या, तो 10, राइट ना। अब क्या करोगे वो समझो, क्योंकि
बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 4 3 7 7 2 9 1 10, तो लिख सकते हो ना आप ऐसे, log 3 का पावर 10 टू द बेस x बराबर में क्या, तो 10, राइट ना। अब क्या करोगे वो समझ लेते हैं। देखिए 3 का पावर 10 है तो आप यहाँ लिखोगे क्या, 10 और क्या, तो log, अब यहाँ से क्या 3 और ये यहाँ से x आएगा, बराबर में 10 आया, 10 है सॉरी, ठीक है। अब बताइए ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो क्या रहा आपके पास, log 3 टू द बेस x बराबर में 1, है ना। तो क्या ये x इसका बेस बन जाएगा, तो क्या लिखोगे, ये इसका बेस बन जाएगा, तो x का पावर 1 ना, तो अल्टीमेट हम कह सकते हैं x का वैल्यू क्या आया, 3 आया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आया क्या, x का वैल्यू इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस लेक्चर में यही 3 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में किसी और उदाहरण के साथ, किसी और क्वेश्चन के साथ, राइट ना। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।